हेलो दोस्तों, मुझे लगता है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और इस वीडियो को जो भी पर्सन देख रहा है, बच्चे से लेकर युवा नौजवान या फिर बड़े बुजुर्ग तक, ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ही अलग होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ जो हमारी जिंदगी में एक ऐसी एनर्जी या ऊर्जा का काम करता है जो हमारी जिंदगी आबाद भी कर सकता है व बर्बाद भी, और ये चीज जो सिर्फ और सिर्फ हमारे ही हाथ में होती है। तो फिर आपका ज्यादा समय न गवाते हुए हम सभी लोग चलते हैं हमेशा की तरह एक नई इंटरेस्टिंग जर्नी की तरफ, जिनमें कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ साथ उनके इंटरेस्टिंग सवाल भी होंगे और उन सवालों के जवाबों को जानकर आपको बहुत कुछ नया पता चलने वाला है। तो फिर आज का जो इंटरेस्टिंग टॉपिक जो रहने वाला वो है गुस्सा। वह गुस्सा हमें आता क्यों है और ये गुस्सा हमारे लिए नुकसानदायक व फायदेमंद कैसे हो सकता है, और इस गुस्से को हम अपनी जिंदगी में किस तरीके से ले, ये सभी चीजें जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। तो फिर चलते हैं उन सवालों के जवाबों की तरफ। तो पहला सवाल जो रहने वाला वो ये है कि आखिरकार ये गुस्सा हमें आता क्यों है। देखिए, साइंटिफिक रीजन के अनुसार ये है कि हमें गुस्सा आने के पीछे हमारे मस्तिष्क के अंदर एक ब्रेन रिसेप्टर होता है जो एक प्रकार का एंजाइम है जिसका पूरा नाम मोनोएमिन ऑक्सीडेंस है। और आपको ये जानकर बहुत आश्चर्यचकित लगेगा कि अगर हम इस रिसेप्टर को बंद कर दे तो हमें गुस्सा आना ही बंद हो जाएगा, पर हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे अंदर कुछ चीजों का होना या ना होना नेचुरली बहुत बड़ा कारण है जिसका हमें पता जरूर होना चाहिए। पर मनोविज्ञान ये कहता है कि गुस्सा हमारे लिए पागलपन की प्रथम निशानी है। जो व्यक्ति मानसिक रूप से पीड़ित होता है उसको सर्वाधिक गुस्सा आता है, और जब उस व्यक्ति को गुस्सा आता है तो वो अपने चारों तरफ एक नकारात्मक वातावरण सा बना रहता है। वह जो व्यक्ति उसके संपर्क में आता है उसको उसके गुस्सेपन का शिकार होना पड़ता है, पर ये सब चीजें वो व्यक्ति जानबूझकर नहीं करता है। इसके भी कई कारण हो सकते हैं जिसका उसको भी नहीं पता होता है, फिर वह बाद में अपनी इस हरकतों पर पछताता रहता है। पर हमें इन कारणों का जरूर पता होना चाहिए ताकि अगर हमारे रिश्तेदारों व दोस्तों में ऐसा कोई हो तो हम उस व्यक्ति की ज्यादा से ज्यादा मदद कर पाए। जिन कारणों में से हो सकता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा उसका किया गया अपमान या फिर अप्रिय घटना को बार बार याद करके अंदर ही अंदर घुटता रहता है, जो उसके चारों तरफ के वातावरण को तो प्रभावित करता ही है पर उसके स्वभाव को भी चिड़चिड़ापन बना देता है। वह उस व्यक्ति को जो चीज व इज्जत व सम्मान दूसरे व्यक्ति से चाहिए होता है, जो ना मिलने के कारण भी वह गुस्सा होता रहता है। और कभी कभार तो उसके जीवन में कुछ बातें ऐसी चल रही होती है जो वह अन्य किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बता पाता है, यह सोच के कि कोई उसके दुख दर्द को नहीं समझ सकता। और वो व्यक्ति ऐसा इसीलिए सोचता है क्योंकि हो सकता है उसकी फैमिली व रिश्तेदारों में कभी किसी ने भी उसको समझने की कोशिश न की हो। अब दूसरा सवाल ये है कि यह गुस्सा हमारे लिए नुकसानदायक व फायदेमंद कैसे हो सकता है। देखिए, जिस प्रकार हर सिक्के के दो पहलू होते हैं उसी प्रकार गुस्सा भी हमारी जिंदगी में दो तरीके से भागीदारी निभाता है, जिनमें नुकसानदायक ऐसे हो सकता है कि अगर गुस्सा हमारे ऊपर हावी हो जाता है तो उससे हमारे व्यवहार में बदलाव आने लगता है, लोगों से धीरे धीरे रिश्ते टूटने लगते हैं, इंसान की सोचने की क्षमता घट जाती है, हर काम बिगड़ने लगता है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आने लगता है, बदले की भावना जागृत होती है, और जिस तरीके से वो व्यक्ति अपने अंदर फील करता है उसको उसी तरीके से दुनिया नजर आने लगती है, और वो व्यक्ति अपनी जिंदगी में कभी सही या गलत का फैसला सही तरीके से कर ही नहीं पाता, और ये सभी चीजें हमारी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए काफी रहती है। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि ये चीजें सभी लोगों के साथ हो। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उस गुस्से को अपने ऊपर हावी ही नहीं होने देते हैं, बल्कि उस गुस्से को अपनी जिंदगी में फायदेमंद बना देते हैं। वो भी ऐसे कि जब भी आपको गुस्सा आता होगा तो उसका कुछ न कुछ तो कारण जरूर होता होगा, और जब उस कारण से गुस्सा आता है तो वो गुस्सा नहीं बल्कि एक ऐसी एनर्जी होती है जिसका आपको तुरंत ही अपनी जिंदगी में उपयोग करना पड़ता है, और आप उस एनर्जी को गुस्से में उपयोग करते हो और ऐसे ही व्यर्थ जाने देते हो और जानबूझकर अपनी जिंदगी को नुकसान पहुंचाते रहते हो। पर कुछ लोग उस एनर्जी या आग को कम नहीं होने देते बल्कि उस कारण को याद कर करके और बढ़ाते रहते हैं, जिसका उपयोग वो अपने करियर बनाने में करते हैं। तभी तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपनी जिंदगी में वो काम भी कर देते हैं जिसका पूरा होना लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ सपना ही होता है। और अब आपको पता चल गया होगा कि इस गुस्से जैसी एनर्जी या आग को अपनी जिंदगी में किस तरीके से उपयोग करें। अब तीसरा सवाल ये है कि इस गुस्से को हम अपनी जिंदगी में किस तरीके से ले। देखिए, गुस्सा आना ये एक नेचुरली है, पर आप उस गुस्से को किस तरीके से ले रहे हो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर कोई व्यक्ति आपके मान सम्मान और अभिमान को ठेस पहुंचाए तो वहाँ पर गुस्सा करना भी लाजमी हो जाता है, पर हर बात पर गुस्सा करना भी ठीक नहीं रहता है जिन बातों का कोई मतलब ही नहीं है। और गुस्से आने का भी यही कारण हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ ऐसी घटना घटी होगी जिसके कारण आपको उस घटना को याद कर करके गुस्सा आता रहता है, पर आप उस समय अपने गुस्से पर कंट्रोल करके ये सोचने की कोशिश करिए कि वो घटना आपके साथ हुई क्यों, और जब उस घटना का होने का कारण आपको पता चल जाए तो आप आने वाली जिंदगी में कुछ ऐसा करिए कि वो घटना आपकी जिंदगी में दोबारा ना हो सके, और उस समय उस कारण को जरूर याद रखिए। जब तक आपको वह कारण याद रहेगा आपको गुस्सा आएगा ही नहीं। और जहाँ तक
तक हो सके आप गुस्सा कम करें, क्योंकि गुस्से से किसी भी बात को प्रूफ नहीं किया जा सकता, बल्कि उस बात का सही तथ्य व कारण जरूर होना चाहिए। और अगर सामने वाला इंसान आप पर गुस्सा कर रहा है तो आपको उसको गुस्से में ना जवाब देकर बल्कि उसको इस तरीके से समझाने की कोशिश करें कि ताकि बाद में उसको उस गुस्से का पश्चाताप हो सके, क्योंकि जलती हुई आग को बुझाने के लिए सिर्फ और सिर्फ पानी की जरूरत होती है, पेट्रोल की नहीं, जो उस आग को और बढ़ा दे। और जाते दोस्तों मैं तो ये कहना चाहूंगा कि गुस्से से हमारी जिंदगी में रिश्ते टूटते हैं और दो दिलों की दूरियां बढ़ जाती है, फिर बाद में वह इंसान अपने आप में अकेला पड़ जाता है, क्योंकि फिर बाद में उसकी जिंदगी में सच्चे रिश्ते भी नहीं बचते हैं। और ऐसा कभी ना हो तो हमें गुस्सा कम ही करना चाहिए। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा और आगे भी इस प्रकार के वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और दोस्तों मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत जरूरत है और मुझे पता है आप लोग अपने भाई को सपोर्ट जरूर करोगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।